इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, शहीदों को किया नमन और संविधान को भारत की चेतना बताया। झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना की, उन्होंने इसे प्रेरक बताया। हुबली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सरकार की सराहना की, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घर वितरण कार्यक्रम में मेन स्ट्रीम में शामिल करने पर दिया जोर। हुबली में कांग्रेस के कार्यक्रम में बड़ा कटआउट गिरा, 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं उन शहीदों को नमन करती हूं जिन्होंने तिरंगे की मर्यादा के लिए अपने प्राणों से बढ़कर देश की प्राथमिकता दी है और हमें ये गणतंत्र दिवस स्वाभिमान और आजादी सौंपी। राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं उन शहीदों को नमन करती हूं जिन्होंने तिरंगे की मर्यादा के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर देश को प्राथमिकता दी और हमें ये गणतंत्र स्वाभिमान और आजादी सौंपी। उन्होंने संविधान को भारत की चेतना बताते हुए कहा कि पिछले 77 वर्षों में यह न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। नमन करती हूँ जिन्होंने तिरंगे की मर्यादा के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर देश को प्राथमिकता दी और हमें यह गणतंत्र, हमें स्वाभिमान और आजादी सौंपी। मेरे दिल्ली वासियों, संविधान भारत की चेतना है और पिछले 77 वर्षों में भारत का संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आज इस अवसर पर मैं नमन करना चाहती हूँ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस गणतंत्र की नींव रखी, जिनके योगदान को यदि हम याद करें तो संविधान निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक वो सभी उनके कामों को आज भी भारत याद करता है। मेरे देशवासियों, आज का यह कालखंड हमें उन सभी ऐतिहासिक पड़ावों की भी याद दिलाता है जिसने इस भारत की चेतना को आकार दिया है। ये वर्ष हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का 350वां साल है। मैं नमन करती हूँ गुरु परंपरा को, जिन्होंने धर्म के लिए शीश दे दिए। ये वर्ष महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 165वीं जयंती का भी वर्ष है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी भी ये 125वीं जयंती का वर्ष है। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके प्रिय नेता
माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये 101वीं जयंती वर्ष है। मैं नमन करती हूँ राष्ट्र के इन महापुरुषों को। और इस साल एक और बड़ी उपलब्धि, हमारे वंदे मातरम को 150वां वर्ष भी ये साल है। हमारा राष्ट्रीय गीत जिसने आजादी की भावना को जन जन तक पहुंचाया, और यह वर्ष राष्ट्र की मौन साधना करने में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का भी 100वां वर्ष है। मैं नमन करती हूँ डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर के उन सभी स्वयंसेवकों को जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हित से पहले राष्ट्र को रखा और किसी भी तरह की आपदा और संकट की स्थिति में देश व समाज के लिए सदा तत्पर रहे। दिल्ली वो शहर है साथियों जिन्होंने बार बार खुद को लुटते हुए देखा और बार बार अपने आप को संवारा। यहाँ दिल्ली की इमारतें सिर्फ शहर नहीं है, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ के खंडर इतिहास बताते हैं, यहाँ की दीवारें कहानियां सुनाती है। जिन्होंने इसे लूटा, बार बार लूटा, वो खुद मिट गए, लेकिन दिल्ली हर बार ज्यादा बुलंद होकर के खड़ी हुई और एक बार फिर से दिल्ली उठ खड़ी हुई है। अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, अपने नए भविष्य को गढ़ने के लिए एक नई सोच और एक नए संकल्प के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प के साथ झारखंड के रांची में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मरांडी ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कभी राजनीतिक बातें नहीं करते, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों और उनके काम को सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें देश के विकास और सामाजिक योगदान में भाग लेने के लिए मार्गदर्शन देता है। देखिए, आज प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते और जिसमें आप सबने देखते होंगे, सुनते होंगे कि कभी भी राजनीतिक बातों को नहीं करते, उससे हट करके देश भर में जो भिन्न भिन्न कामों में लोग अपने स्तर से लोग लगे हुए हैं, जो देश के विकास में लोग योगदान दे रहे हैं, वो समाज के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। और उन सभी चीजों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक तो लोगों को अवगत कराते हैं, दिखाते भी हैं किस प्रकार से लोग अन्वेषण कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग समाज सेवा के काम कर रहे हैं कैसे कैसे, और उस छोटे छोटे कामों से किस प्रकार से देश में या समाज जीवन में जो परिवर्तन होता है वो हमें प्रधानमंत्री की मन की बात में प्रत्येक महीना जो अंतिम रविवार है ये हमें सुनाई देता है और दिखाई भी देता है। आज आप सबने देखा कि उन्होंने बहुत छोटी बातें बताई, क्योंकि दुनिया आज जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव युग में हम सब प्रवेश कर चुके हैं, तो हम क्वालिटी से किसी भी वस्तु को हम पैदा करते हो या निर्माण करते हो फैक्ट्री में या खेतों में पैदा करते हो, अगर हम उसकी क्वालिटी पर नहीं ध्यान देंगे तो दुनिया के बाजारों में हम टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि अब हर कोई अच्छे सामान चाहते हैं, अच्छे माल चाहते हैं, अच्छे वस्तु खरीदना चाहते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस ओर ध्यान केंद्रित किया और बताया कि भाई
हमें क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छे से अच्छे वस्तुएं हमें तैयार करनी चाहिए ताकि हमारी वस्तुओं को लोग आसानी से ग्रहण कर सकें। तभी ये भारत विकसित भारत बनेगा। स्वच्छता का भी उन्होंने चर्चा की, दिखाया भी किस प्रकार से स्वच्छता के क्षेत्र में सिर्फ हम अभियान के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में ये रस बस जाए कि हम तो स्वच्छ रहते ही हैं, हम सब स्नान करते हैं सुबह शाम, लेकिन हमारे आसपास का इन्वायरमेंट भी हरा भरा हो, साफ सुथरा हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे मैदान हो, चाहे खेत खलिहान हो, वहां भी पेड़ पौधा लगे, हरा भरा हो। तो ये देश के प्रधानमंत्री प्रत्येक महीना इसको कह सकते हैं एक प्रेरणा देशवासियों को देते हैं ताकि देश के हमारे लोग उस दिशा में पहल करें, उस दिशा में लोग काम करें। और मैं समझता हूं कि आप प्रत्येक महीना जब मैं सुनता हूं तो नई नई चीजें दिखाते हैं वास्तव में किस प्रकार से देश भर में लोग काम कर रहे हैं, नए नए चीजों की ओर लोग जा रहे हैं। छोटे छोटे कामों से बड़े विशाल एक परिवर्तन आता है। जैसे अभी अब जम्मू कश्मीर का ही एक गांव का दिखाया कि उन्होंने कैसे वहां नशा की ओर लोग परिवर्तित हुआ था, लेकिन एक आदमी उठ खड़ा होता है, फिर लोगों को समझाते समझाते अब तो दुकानों में भी वहां बिकना बंद हो गया। तो ये बड़ी बात है। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि भाई एक व्यक्ति क्या कर सकता है, तो एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है अगर उनके अंदर में करने की कोई तमन्ना हो। तो ये सारी चीजें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के समक्ष ले आते हैं, बताते हैं ताकि लोग उस ओर मुखातिब हो सके और उस काम में लोग लग सके। चलिए, बहुत बहुत हुबली में बीते शनिवार को हाउसिंग डिपार्टमेंट और कर्नाटक स्टेट हाउसिंग बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी मेन स्ट्रीम में लाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से बड़े पैमाने पर घरों का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए 42,345 घर और स्लम डेवलपमेंट बोर्ड के 46,000 घर पात्र लाभार्थियों को सौंपे गए हैं। ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು? ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದಲಿತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು 7 ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವರು 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ, ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಪರವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಜಾತಿ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಕತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಕೊಳ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 165 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 2013ರಿಂದ 2018ವರೆಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 165 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ 158 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ 30 ಹೊಸದಾಗಿ 30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 592 ಈ ವರ್ಷ 23ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ 592 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 243 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 240 ಉಳಿದ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 42,345 ಮನೆಗಳಿಗೆ 1,80,000 ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 4,500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಳಗೇರಿ ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅಸಮಾನತೆ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಭಾವದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಈಗ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य सरकार के कामकाज की जमकर सराहना की और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी कैबिनेट को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह से जनहित कार्यक्रम केवल कांग्रेस सरकार में संभव है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं को कमजोर कर रही है और जी राम जी स्कीम को लागू नहीं होने देने की चेतावनी देते हुए कार्यकर्ताओं से संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। आ मनरेगा योजನೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಇವರು ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನ್ರೇಗಾ ಕಾನೂನು ತೆಗೆದು ಅದು ಯಾವುದೋ ಜಿ ರಾಮ ಏನೋ ಅಂತಾರಮ್ಮ, ಜಿ ರಾಮನೋ ರಾಮ ಅಂತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಂ 41 ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲು ನಮಗೆ ನಾವು 90% ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, 10% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಬಡವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸ್ತಿದ್ರೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ಮನ್ರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಅದು ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 90-10 ತೆಗೆದು 60-40
ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು? 40% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ನಾವು 125 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 44-45 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ. ಈಗ 125 ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ತದ? ಸಾಧ್ಯನಾ? 100 ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, 45 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಏರ್ತಾವೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಡವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 400 ರೂಪಾಯಿ ಮನ್ರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಕನಿಷ್ಠ 150 ದಿವಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮಾರಾಯ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. झारखंड हजारीबाग पुलिस ने नशे के कारोबार पर करारा प्रहार करते हुए अफीम की बड़ी खेप बरामद की है। इस कार्रवाई में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग जिले के लोसिंगना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20.5 किलोग्राम अफीम बरामद की है। सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोलघटगी इलाके में सफेद अपाचे बाइक पर 3 युवक बोरे में संदिग्ध सामान लेकर घूम रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर चेकिंग अभियान चलाया गया। सूचना प्राप्त हुई कि कोलघट्टी क्षेत्र के आसपास कुछ युवक बाइक पे बोरा में कुछ सामान लेके जा रहे थे, जो कि हमें पहले से सूचना प्राप्त था कि कुछ संदेहास्पद एनडीपीएस का सामान हो सकता है। इस संदर्भ में जब मेरे द्वारा लोसिंगना थाना, बिलावल थाना एवं कोरा थाना की टीम के साथ वहाँ छापामारी किया गया, तब हमें 3 लड़के एक वाइट अपाचे पे एक सादे बोरे के साथ पाए गए थे। और जब ये सत्यापन कराया गया एवं जब वो बोरा खोल के देखा गया तो एक बोरे में अफीम जैसा पदार्थ था। फिर जब उसका जांच किया गया तो पता चला कि वो अफीम ही है। इस अपाचे गाड़ी में 3 व्यक्ति थे। इस संदर्भ में लोसिंगना थाना कांड संख्या 726 दर्ज किया गया और कुल जो बरामदगी है वो इसमें लगभग 20 किलोग्राम अफीम और एक सफेद रंग के अपाचे है। अनुमानित मूल्य क्या होगी सर? आप इसका अनुमानित मूल्य लगभग जो रेट है उसके हिसाब से 1 करोड़ रुपए के आसपास ये होगा। आपराधिक इतिहास सर? अभी तक इनका आपराधिक इतिहास कुछ ऐसा पता नहीं चला है, इसमें भी हम लोग जांच छानबीन कर रहे हैं। प्लस ये लोग किसको ये सप्लाई करने जा रहे थे या कहां से लेके आ रहे थे, इस पे अगर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह के तेंदुखेड़ा में शिक्षा और संस्कार का संगम देखने को मिला, जहां बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। आचार्य वीरेंद्र सिंह ठाकुर, समिति सदस्य प्राचार्य राजकुमार सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त आचार्य परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दरअसल दमोह जिले के सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में विद्यारंभ संस्कार एवं पाटी पूजन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कुल 135 भाई बहन का पंजीयन हुआ, जिसमें 116 नवीन शिशुओं ने वैदिक विधि विधान से हवन पूजन कर विद्यारंभ संस्कार की शुरुआत की। इस अवसर पर 24 अभिभावक भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत नवीन शिशुओं के नगर भ्रमण से हुई। इसके पश्चात हवन पूजन कर शिशुओं की जीवा पर ओम अंकित कर विद्यारंभ संस्कार कराया गया। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश तेंदुखेड़ा में स्थित MBK चिल्ड्रंस पैराडाइज विद्यालय में नन्हे बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। बता दें, कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा 108 बार गायत्री मंत्र सामूहिक जाप भी किया गया। दरअसल तेंदुखेड़ा में स्थित MBK चिल्ड्रंस पैराडाइज विद्यालय में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बच्चों ने भक्ति गीतों पर रंगारंग नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा 108 बार गायत्री मंत्र का सामूहिक जाप भी किया गया। छोटे छोटे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी दर्शकों का
मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया और पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के कुछ खास पल इस समय आपके सामने हैं। झारखंड के हजारीबाग में सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के समय दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बता दें, हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलतू गांव में शनिवार रात सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच हुई झड़प के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन और उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है। देखिए हजारीबाग से पल्स 24 न्यूज के संवाददाता अशोक बंटी राज की ये रिपोर्ट। क्या देखे आप? अभी हम बेलतू बाजार टाड़ में खड़े हैं। यहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य है। प्रशासन पूरी चुस्त रूप से है और यहाँ कुल मिलाकर के शांति बहाल हो गया है। हालांकि दुकानें बंद हैं, पब्लिक का आवाजाही बंद है। प्रशासन की मुस्तैदी में सारा चीज़ यहाँ सामान्य है और हम अपने क्षेत्र वासियों से ये अपील करना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही कोई गलत अफवाह फैलावें और इसको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मिल बैठकर आपस में सौहार्द कायम करने की ज़रूरत है और स्थिति पुनः उम्मीद हम रखते हैं कि 1 से 1 दिन के अंदर में स्थिति सामान्य हो जाएगा। आपको देखिए, अभी तो यहाँ शांतिपूर्ण माहौल है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दो समुदाय आपस में अगर भिड़ते हैं किसी प्रकार से तो उनसे हमारा ही शांति व्यवस्था भंग होता है और इस टाइप से अगर कुछ भी कार्य होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। क्योंकि आप इतना तो जानते हैं कि जब इस टाइप से भिड़ंत होते हैं तो आम पब्लिक को और सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। यहाँ पे कोई नेता मंत्री या फिर बड़े प्रशासनिक अधिकारी का नुकसान नहीं होता है। इसीलिए शांति और संयम बनाए रखे। उसी में कोई भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसी में भला है। और मैं अपील करता हूँ सबसे यहाँ पे शांति बनाए रखें और सौहार्दपूर्ण माहौल में जैसे आप पहले थे वैसे फिर से रहें। और पुलिस प्रशासन अगर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है कि वहाँ पे क्या हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और शांति बनाए रखें दोनों समुदाय से, यही अपील है मेरा। हुबली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान लगाया गया बड़ा राजनीतिक कटआउट शनिवार को हादसे का कारण बन गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत KMCRI अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी पहचान अभी भी नहीं हुई है। दरअसल हुबली के मंचुरा रोड पर स्लम बोर्ड के घर वितरण कार्यक्रम के बैकग्राउंड में लगाया गया एक विशाल कटआउट शनिवार सुबह अचानक गिर गया। इस हादसे में कटआउट के नीचे दबने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें, कार्यक्रम स्थल और मंचुरा रोड के दोनों ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, मंत्री जमीर अहमद खान और अन्य कांग्रेस नेताओं के करीब 30 से 35 फीट ऊंचे कटआउट लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री जमीर अहमद खान का कटआउट गिरने से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है। हुबली में सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां घर बांटने के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने शनिवार को कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि पिछली बीजेपी सरकार के दौरान वी सोमन्ना ने भूमि पूजन कर योजना की शुरुआत की थी। दरअसल हुबली धारवाड़ शहर बीजेपी और धारवाड़ जिला ग्रामीण बीजेपी इकाई के पदाधिकारियों ने शनिवार को दुर्गा बयालू सर्कल पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने घर आवंटन में भेदभाव, ट्रायल डीड वितरण कार्यक्रम में शिष्टाचार का पालन न करने और केंद्र सरकार की योजना को राज्य सरकार द्वारा अपना बताने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, मंत्री जमीर अहमद खान, संतोष लाड और विधायक प्रसाद अबैया के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह PM आवास योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन कांग्रेस इसे अपना कार्यक्रम बताकर राजनीतिक श्रेय ले रही है। ಗಂಟು ಬೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು ಸುಮಾರು 45,000 ಮನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾವೇಶ, ಆದ್ರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾವೇಶ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 45,000 ಮನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಸ ಯೋಜನಾ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ತಾವ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಏಕೈಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಂತದೊಳಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ದಾರ್ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾವೋಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮನೆಗಳ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡದ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ದುಡ್ಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ದುಡ್ಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮನೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಮಾವೇಶ ಅನ್ನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 1,30,000 ಚಿಲ್ಲರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆ ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು 1,00,000 ಚಿಲ್ಲರ ಮನೆಗಳ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅರ್ಧ ದುಡ್ಡನ್ನ ಈ ಕಡೆ 45,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮಳೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದಂತ ಬಿದ್ದಂತ ಮನೆಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಏನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಸೈನಿಕಾಯಿ ಅವರು, ಎಂ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ರು, ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಂಡಲ पदाधिकारियों छत्तीसगढ़ के छुरिया से शिक्षा और संस्कृति का संगम देखने को मिला, जहां पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिंदी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आयोजन में सैकड़ों की संख्या में नगरवासी, शिक्षक, शिक्षिकाएं और अभिभावक उपस्थित रहे और बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मंत्रमुग्ध कर दिया। दरअसल छुरिया स्थित पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हिंदी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन 2026 का आयोजन भव्य और गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव रही, जबकि अध्यक्षता जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष श्री संजय सिन्हा ने की। विशेष अतिथि के रूप में समाजसेवी एवं पत्रकार मन भावन सिंह, नगर पंचायत उपाध्यक्ष भूषण नेताम और पार्षद सोनू खान उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि किरण वैष्णव ने बच्चों की भावनात्मक और प्रेरणादायी प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा केवल नौकरी का माध्यम नहीं बल्कि प्रतिभा और संस्कार विकसित करने का साधन भी है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।